समझे थे। तो आज एक्सरसाइज, आगे का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। शब्दार्थ, धरती यानी पृथ्वी, यहाँ पर दिया गया है अपनी टेक्स्ट बुक में, उनको देखकर लिखना है। सॉरी, इससे पहले हम शब्द पढ़ेंगे। अपनी अपनी नोटबुक निकालो। शब्द, तो शब्दों के जरिए आगे हम बढ़ते हैं। पहला शब्द क्या है? प्रेमपूर्ण। पहला शब्द क्या है? प्रेमपूर्ण। दूसरा धरती। तीसरा पौधे। चौथा फल। आचरण। सुरभीत। सदृश। जहरीली। दुनिया। हितकारी। दुनिया, हितकारी। वायु। ये हुए पद्य के शब्द। प्रेमपूर्ण, धरती, पौधे, फल, आचरण, सुरभीत, सदृश, जहरीली, दुनिया, हितकारी, वायु। ये आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। शब्द, नेक्स्ट शब्दार्थ के लिखेंगे, जो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में है उनको देखकर आप लिख सकते हो बच्चों। पहला कौन सा है? धरती। धरती यानी पृथ्वी। सुरभीत, सुगंधित, सुहासित, सदृश, समान, जैसा। जहरीली, विषमय। आचरण यानी व्यवहार, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा रहता है वो क्या कहते हैं हम? आचरण। तो ये हुए शब्दार्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोलो और लिखो यानी प्रश्न उत्तर। आपने शब्द को आप कॉपी कर लिया है, मैं समझती हूँ। आप वीडियो पॉज कर को लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, यस। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं? शब्द लिखने के बाद शब्दार्थ लिखे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर। पहला, धरती से हम प्रेमपूर्ण आचरण करना कैसे सीख सकते हैं? धरती से हमें क्या सीखते हैं? धरती से हम प्रेमपूर्ण आचरण सब सुख देकर। क्या? सब सुख देकर। धरती प्रश्न उत्तर का पहला उत्तर, धरती से हम सब सुख देना सीखते हैं। प्रेमपूर्ण से सब सुख देना सीख सकते हैं। आपको पेन्स लेकर अपनी नोटबुक में कॉपी करो बच्चों। पेड़ पौधों से हमें क्या
लाभ मिलता है। पेड़ हमें क्या देती है? छाया देते हैं ना। पेड़ हमें क्या क्या देता है? पेड़ पौधे से सभी अपने सच कर देते हैं सपने। पेड़ पौधे से हमें छाया मिलती है। नेक्स्ट, नहीं तो हमारे सपने सच कर देते हैं। हम यहाँ पर छाया भी लिख सकते हैं, सपने भी लिख सकते हैं। छोटे कीड़ों से प्रकार से सबका हित करते हैं। छोटे कीट से हम किस प्रकार का हित करते हैं? वो हवा शुद्ध करता है। छोटे कीड़े यहाँ पर दिया गया, कीड़े भी कुछ हित करते, जहरीली वायु हटते हैं। जो पॉइजनस एयर होता है उनका स्वच्छ क्लीन करता है कीड़े। तो छोटे कीड़े हवा को शुद्ध बनाता है। हवा को शुद्ध बनाता है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, प्रेमपूर्ण आचरण न करने पर हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होगा? प्रेमपूर्ण आचरण न करने पर हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अव्यवहार होगा, अप्रतीत होगा, ऐसा ना। तो अप्रेमपूर्ण आचरण किया जाता है। प्रेमपूर्ण आचरण में आंसर केवल लिख के जाती हूँ, व्यवहार दूसरों के प्रति अव्यवहार जैसा होगा। प्रेमपूर्ण आचरण न करने से हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अव्यवहार होगा। तो ये हुआ फोर्थ। नेक्स्ट, पेड़ पौधों के अलावा और कौन कौन से जीवों से हमें सीख मिल सकती है? पेड़ पौधों के अलावा पशु कीड़ों से हमें सीख मिलती है। पेड़ पौधों के अलावा हमें पशु कीड़ा से सीख मिलती है। नेक्स्ट, कॉपी बच्चों, सपने कौन सच कर देते हैं? सपने पेड़ पौधे सच कर देते हैं। आपने कॉपी कर लिया है समझी में। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, सपने कौन सच करते हैं? सपने पेड़ पौधे सच करते हैं। पेड़ पौधे सच कर देते।
खिलाते हैं। सबको फल पेड़ खिलाते हैं। सबको फल पेड़ खिलाते हैं। नेक्स्ट, सबको फल कौन खिलाते हैं? सबको फल पेड़ खिलाते हैं। फूल सबको क्या देते हैं? क्या देते हैं? फूल खुशियां देते हैं। फूल खुशियां देते हैं। फूल सबको खुशियां देते हैं। नेक्स्ट, फूल सबको क्या देते हैं? फूल सबको खुशियां देते हैं। पशु किस प्रकार सेवा करते हैं? पशु दूध देकर सबका सेवा करते हैं। पशु दूध देकर सबकी सेवा करते हैं। देकर सभी की सेवा करते हैं। नेक्स्ट, 10th, सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सबके साथ हमें प्यार से व्यवहार करना चाहिए। इस कविता में सबसे प्यारी कौन है? इस कविता में सबसे प्यारी धरती माता है। जहरीली वायु को कौन दूर करते हैं? जहरीली वायु को कीड़े दूर करते हैं। तो बाकियों का उत्तर मैं व्हाट्सएप भेजती हूँ, आपको देखकर लिखना है। नेक्स्ट, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके लिखो। तो सेकेंड वन में क्या है? जो यहाँ पर शब्द के नीचे रेखा खींची ना, उसका अर्थ आपको लिखना है बच्चों। अपने फल खबकाते हुए हम सबको सदा खिलाते हुए। खिलाते यानी खिलाना। पशु भी करते हैं सेवा, देते दूध सदृश मेवा। सदृश यानी समान से रहना। अपनी ही दुनिया सारी, आपस में सब हितकारी। हितकारी यानी उपकारी, हेल्पफुल। तो आपको इस कविता का और दो नाम लिखना है। जो इस कविता का नाम है प्रेमपूर्ण आचरण करो, जैसे ही शीर्षिका नाम चेंज करके लिखना है। और आपको इस कविता का शीर्षिका नाम क्या होता होगा, आपको खुद ही आपका नाम सूचित करना है। नेक्स्ट, निम्न पद्यांश की पूर्ति करो, यानी कंप्लीट द पोयम। सुरभित फूल से मैं सब हितकारी, ये दोनों आपको पोएम कंप्लीट करको अपनी फेसबुक में लिखना है बच्चों। नेक्स्ट, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। आपको क्या करना है? इन यहाँ पर दिए गए पद्य भाग का सारांश लिखना है, स्पष्ट का अर्थ लिखना है। जो पशु भी करते हैं सेवा, देते दूध सदृश मेवा। सदृश यानी समान, मैं बोल चुकी हूँ इसका अर्थ। पशु भी करते, पशु भी हमारा सेवा करते हैं, जो सभी को दूध देकर हमें सेवा करते हैं। नेक्स्ट, पेड़ पौधे, पौधे पेड़ सभी अपने सच कर देते हैं सपने। पेड़ हमें स्वच्छ हवा देती है, छाया देती है। तो हम उस स्वच्छ हवा से लेकर हमारे सपने क्या आगे होते हैं ना, उनको हम क्या कर सकते हैं? सच करते हैं। कीड़े भी कुछ हित करते, जहरीली वायु हरते। कीड़े भी हवा को शुद्ध करते हैं। धरती माता प्यारी है, सब सुख देने वाली है। तो धरती माता हमें पूरा क्या देती है? हमें पूरा अपना जीवन से निर्भर होकर हमें सुख देना चाहती है। तो हम सुखी से रह सके, धरती माता हमें सुखी देती है। तो ये हुआ उसका
हूँ, आपको देखकर इसको लिखना है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट आसार, जो इस पार्ट से बच्चे पत्र लिखना खरा सीखते हैं। जो हम पार्ट 8 में से क्या सीखेंगे, हम पत्र, मित्र के नाम पत्र पढ़ेंगे। जो पत्र में से हमें कैसा लिखना है, आप तो आज 4वीं कक्षा में है, तो पत्र कैसा लिखते हैं वो कैसा सीखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पत्र लिखना सीखेंगे। तो अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पत्र के कहाँ से कहाँ हम किसको लिखना है और डेट कैसे लिखना है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।